मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैंने पिछली बार भी दिया, फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, हमारे न्यू व्यूअर्स हमारे बीच में आए होंगे। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा का हूँ, और ग्रेटर नोएडा के पास मेरा गांव पड़ता है, 10 से 12 किलोमीटर दूर, वहीं का रहने वाला, गांव की पैदाइश हूँ। और उसके बाद मेरे जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे फादर जो हैं वो छोटी सी खेती करते थे, और ऐसा ही अपना मजदूरी वजदूरी का काम करते थे। यानी कि बोलने का यह है, कोई अच्छा हमारे पास ऐसा रोजगार नहीं था कि हम एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी बैकग्राउंड के नाम पर मैं एकदम जीरो हूँ। आज मैं आपको बात करूं, मैं ऐसी स्थितियों से निकला हूं, मिट्टी के मकान में मैं रहता था, और उस स्थिति से निकल के मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे फादर बहुत मेहनती हैं, विजनरी भी बहुत है। स्टार्टिंग से उनकी एक सोच रहती थी कि तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएंगे, बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने जीवन में बहुत मेहनत की। और मेहनत करने के बाद जब मेरी इंटर हुई, इंटर होने के बाद उन्होंने किसी रिश्तेदार से राय ली, उन्होंने बोला कि आप अपने बेटे को बीसीए करा दो। ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना कि आप ये करा दो, वो करा दो, आपके बेटे की जॉब लग जाएगी। तो किसी ने राय दे दी, तो हमारे जी फादर ने सर। बोला पैसे तो है नहीं, मैं कहीं से जुगाड़ अपना कर करा के आपके जो हमारा बेटा है उसको मैं बीसीए करा देता हूँ। बीसीए हो गई। बीसीए होने के बाद हम उस वो जो जानकार था, रिश्तेदार था, जिसने हमें राय दी थी कि आप बीसीए कर लो जॉब लग जाएगी, उसको हमने देखा तो वो कहीं नहीं मिला, गायब हो चुका था। फिर उसके बाद हम ऐसी स्थिति में आ गए। एक्चुअली होता भी यही है, आपके साथ भी बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि हमसे रिश्तेदार बोल देते हैं आप ये काम कर लो, उसके बाद आपकी जॉब निश्चित पक्की है। लेकिन जब वो काम हो जाता है, हम पर उसको ढूंढते हैं तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलता, दूर दूर तक भाग जाता है वो। जी तो फिर सर। ऐसी स्थिति में आए, फिर हमने सोचा अपने आप ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। पहली जॉब मुझे आज भी याद है, एक जॉब लगी थी मेरी, देवांशी सिस्टम कंपनी थी नोएडा के अंदर। मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब तक, और मैं उसमें लग गया। मैं पहले दिन उनसे पूछ रहा था सर मेरी सैलरी बता दो, सैलरी क्या होगी। उन्होंने बोला आप 1 महीने काम करो, और काम करने के बाद सैलरी बताएंगे। वहां पे मैंने 1 महीने काम किया, और 1 महीने काम करने के बाद सैलरी की बारी जब आई तो उन्होंने मुझे 2,500 रुपये दिए। मैंने सोचा यार 1 महीने मैंने यहाँ आया हूँ, 2,500 मेरे आने जाने में लग गए, इन्होंने 2,500 मुझे दिए। बहुत बेकार सा लगा। उस दिन मालूम चला कि डिग्रियों की ऐसी कोई खास अहमियत होती नहीं है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया, कुछ ऑप्शन नहीं था तो फिर मैंने उसी जॉब को करता रहा। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू देने और शुरू किया, तो हेवल्स कंपनी मुझे मिली, और हेवल्स में मैंने इंटरव्यू दिया, और वहां मेरी जॉब लग गई। अच्छी खासी मेरी जॉब हो गई। मैंने सोचा अब जॉब के साथ साथ में कुछ और कर लिया जाए, क्योंकि अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे तो जॉब और अच्छी हो जाएगी। तो फिर मैंने वहीं से एमबीए किया, मतलब मैंने जॉब भी की और एमबीए भी किया, और उसके बाद मेरी जॉब और अच्छी हो गई। तो जब मेरी जॉब को 7 साल हो गए राहुल सर, तो मैंने सोचा जी सर। यार मैं जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो मैं 9 से 5 की जिंदगी जी रहा हूँ। सुबह आता हूँ, अपना एक कैप्सूल लेके आता हूँ, उसको दिन में खा लेता हूँ, उसके बाद शाम को वापस चला जाता हूँ। अमीर बनने वाली जो जी सर। बात थी वो कहीं देखने से भी नहीं हो रही थी। मेरे फादर का जो सपना था, मेरा जो सपना था, वो कहीं पूरा नहीं हो रहा था। यानी कि अमीर बनने के लिए एक बात समझ में आई थी कि अमीर बनने के लिए नौकरी से अमीर नहीं बन सकते, नौकरी से सिर्फ दाल रोटी मिल सकती है। अमीर बनने के लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा, और जी सर। बिजनेस भी वो करना पड़ेगा जहां हमारे साथ लोग काम करें, जहां हमारे साथ लोग आए। तो ऐसा काम करने के लिए इंडस्ट्री लगानी पड़ती है राहुल सर। इंडस्ट्री के लिए मेरी जी सर। बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी नहीं थी, और ये समझो कि बिल्कुल अगर बैकग्राउंड अच्छी होती तो आज मुझे जो 2,500 रुपए की जॉब ना करनी पड़ती शायद। तो इसलिए मेरी जॉब को वो मेरी बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी। मैंने बहुत इधर उधर के स्टार्टअप करने की कोशिश भी की, लेकिन सब जगह फेल रहा। फिर जी सर। फिर मेरे को अचानक से एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी मिली। फिर मैं उसमें आया। उसमें आने के बाद, उसमें जब मैं आया तो आने के बाद उन्होंने बोला यहाँ से आपके सपने पूरे हो जाएंगे, लाखों रुपए हफ्ते आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने वहां 2-4 साल 5-6 साल दिए, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं, बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ। और 6 साल बाद मेरे हाथ में निराशा ही लगी, और उस स्थिति में मेरे ऊपर 15-16 लाख रुपए का बाहर का कर्जा और हो गया। इस तरह से मतलब जिंदगी अच्छा को सर। जीने की वजह से, या जो भी रहा हो उसकी वजह से, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बिल्कुल एकदम बेकार सी हो गई। जो पैसा कमाया वो सब लग गया, 15-16 लाख रुपए बाहर का लोन हो गया। यानी कि जिंदगी आत्महत्या करने के मोड़ पे आ गई। और आज से 29 महीने पहले मेरे को एक शख्स से मुलाकात हुई। मैं फेसबुक का इस्तेमाल कर रहा था, तो फेसबुक का इस्तेमाल करते 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 मैंने देखा एक शख्स थे, ज्यादा वेट भी नहीं था उनका, लगभग अच्छा। 45 किलो वेट होगा, और छोटी सी उम्र भी थी। तो मैंने सोचा, ये मैंने उनका पोस्ट देखा तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति हैं कौन।
तो अचानक से मैंने देखा यार ये तो वही व्यक्ति हैं जो मेरे साथ पिछली कंपनी में थे, जो पिछली कंपनी में मेरे साथ थे, वो अचानक से हमें किसी कारणवश छोड़ के चले गए। हमने सोचा जब छोड़ दिया होगा तो बैठ गए अपने आप, क्योंकि हमारे माइंड में एक सोच थी इस कंपनी को कोई छोड़ देता है उसके बाद उसके जीवन में कुछ नहीं होता, बेकार हो जाता है, तो हमने सोच लिया था बेकार हो गए होंगे वो तो। लेकिन जब उनका फोटो देखा तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया ये व्यक्ति तो हमारे साथ था, ये इस व्यक्ति आज मतलब लाखों रुपए हफ्ते की बात बोल रहे हैं, गाड़ी ले लिया है, ये कैसे हो सकता है, तो एक बार इनसे मिलना चाहिए। तो उनसे मिलने के लिए मैं ग्रेटर नोएडा आया, इत्तेफाक से ग्रेटर नोएडा में ही थे, ग्रेटर नोएडा के मैं रहने वाला हूँ, ग्रेटर नोएडा मिलने के लिए आया, ग्रेटर नोएडा में सर से मिला, तो मेरी सर से बात हुई, तो मैं सर से पूछने लगा, सर मैंने कहा मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हूँ, आप भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, आपके पास लाखों रुपए हफ्ते कुछ महीनों में क्यों आ रहे हैं और मैं को सालों हो गए, सालों में नहीं आ रहे, अंतर क्या है सर? तो सर ने एक बहुत बड़ा अंतर बताया कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो 2G का प्लेटफॉर्म है और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ वो 5G का प्लेटफॉर्म। आप हमारे साथ आइएगा और एक बार जी जान लगा के आप मेहनत कीजिए, मैं गारंटी लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, आने वाले 6 महीने में आपने अभी तक जो 6 साल में नहीं कमाया होगा वो आने वाले 6 महीने में कमा जाओगे। मैंने कहा सर ये बात तो एकदम ऐसे फेक सी लगती है, लेकिन आप अगर बोलते हैं हमारे साथ आप रहे साल 2 साल तो हमारा रिश्ता बढ़िया है, आप बोल रहे हैं तो मुझे इस बात का पूरा पूरा बिलीव है, पूरा पूरा विश्वास है कि आप बोल रहे होंगे। और फर्स्ट डे मैंने विश्वास किया सर पे, लोगों को विश्वास नहीं होता लेकिन मैंने फर्स्ट डे विश्वास किया, क्योंकि मैंने पिछले 6 साल में एक बात बहुत सीखी थी, वहां वहां एक उस कंपनी में सक्सेस का एक मंत्र था, विश्वास ही सफलता है। तो मैंने बहुत बार पढ़ी थी विश्वास ही सफलता है, तो मैंने वो यहाँ पे लागू की। मैंने कहा सर आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, अगर 6 साल में मेरे साथ जो नहीं हुआ अगर 6 महीने में हो जाएगा तो मैं आपका जीवन भर के लिए ऋणी रहूंगा, मुरीद हो जाऊंगा आपका। और ये बात मैंने बोली और लगभग आज से 29.5 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जब 29.5 महीने पहले बिजनेस को स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं राहुल सर, मैं ऐसा था, कोई खास मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई जिंदगी मेरी बहुत बदलाव है सर। जी मैं बिल्कुल एकदम कह सकते हैं गांव का एकदम रहने वाला लल्लू लाल था। लेकिन सर के पास जब आया तो सर के पास आने के बाद आज जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं ये जिंदगी जब कुछ सेट हुई है सर की वजह से हुई है। उसके बाद जब मैं इस कंपनी में आया, कंपनी में आने के बाद लोगों के पास गया, लोगों को बिजनेस प्लान लेके गया तो लोग मेरे से बोलते थे ऐसा नहीं होता कभी भी, आपने पिछले 6 साल उस कंपनी में दिए हैं और वहां भी आप बोलते थे ओडी आएगी, BMW आएगी, जगवार आएगी, लाखों रुपए हफ्ते आएंगे, जिंदगी बदलेगी। ऐसा वहां नहीं हुआ तो यहाँ कैसे हो सकता है? हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे। और बिलीव करना राहुल सर, लोगों ने विश्वास नहीं किया मेरे पे, लेकिन एक व्यक्ति था मेरे साथ जो विश्वास करने वाला था, वो मेरे अपलाइन थे और अपलाइनों ने विश्वास किया और हम लगभग 6-7 लोगों ने स्टार्ट किया सर के साथ। और आज मैं बात करूं, मेरी जिंदगी चेंज नहीं हुई, वो 6-7 लोग जो मेरे साथ आए उनकी भी जिंदगी चेंज हो गई और आज मेरी जिंदगी टोटली चेंज हो चुकी है। और ये बात बोलते भी हैं, जिंदगी तो पक्का बदलती है। जहां पहले लोग बोलते थे ऐसा नहीं हो सकता आप जाओ हमारे यहाँ से, लेकिन आज जहां भी जाते हैं लोग फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जहां लोग, जब मैं किसी गांव में किसी शहर में जब लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाता था तो लोग भाग जाते थे, लेकिन आज वो आलम है कि जहां भी जाते हैं लोग लाइन लगा के मिलते हैं। ये सब जो हुआ है स्लीपर्स वेलनेस की वजह से हुआ है। आज जिंदगी एकदम बिल्कुल सेट हो गई है, लग्जरी लाइफ हो गई है। इसमें आया तो लोग बोलते थे ओडी BMW नहीं आ सकती, लेकिन मैं इस कंपनी में आने के 9 महीने के अंदर सर राहुल सर मैंने शिफ्ट कार ली। जी सर। उसके बाद जब मैंने शिफ्ट कार ली तो फिर लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ इस कंपनी में कुछ होता तो है। उसके बाद फिर मैंने जैसे शिफ्ट लेके उनका, हमारे जो जानने वाले थे, हमारे रिश्तेदार थे, जो लोग बोलते थे कुछ नहीं हो पाएगा, उनका फीवर उतरा ही नहीं होगा शिफ्ट का, इतने ही अनुसर ने बोला आप कोई दूसरी गाड़ी लो। और मात्र इस कंपनी में मेरे को जब 13 महीने हुए थे, 13 महीने के अंदर मैं इस कंपनी में ओडी का मालिक बन गया था, ओडी अचीवर। आप सोचो मतलब बड़ा अचीवमेंट है सर ये। 6 महीने में जो मेरे 6 साल में जो मेरे साथ नहीं हुआ वो आने वाले 13 महीने में मेरे साथ हुआ है। और इसके बाद जो आदमी की जिंदगी में एक सोच होती है कि मैं लग्जरी जीवन जीऊंगा, आज हर आदमी का एक सपना होता है कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा फोन हो वो मेरे पास होना चाहिए। और एप्पल का फोन मेरे पास है, एप्पल का लैपटॉप मेरे पास है, रोलेक्स राडो जैसी वॉच भी आज मेरे पास है। तो आज जिंदगी एकदम टोटली चेंज हो गई है। आज यहाँ तक जिंदगी चेंज होने के पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो मेरे जीवन में 3 चीजें ऐसी आई हैं जिनकी वजह से मेरा जीवन बदला है। पहला, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी स्लीपर्स वेलनेस और हिंदुस्तान के सबसे अच्छे लोग जो मेरे को अपलाइन के रूप में मिले हैं वो, और हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम। इन 3 चीजों के मिलने की वजह से आज मेरी जिंदगी बिल्कुल यू टर्न ले गई।
आज जहां मैं एकदम आज से 29.5 महीने पहले मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था, आज मैं सोचता हूँ कि 100 साल जीऊंगा अभी। आज मेरे पास पैसा ही पैसा आता है। जहां 1 रुपए की इनकम नहीं होती थी, ऐसी लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी मैं 6 से 7 लाख रुपए हर महीने की इनकम कमा रहा हूँ। आज मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। जी 29.5 महीने हुए हैं राहुल सर। 29.5 महीने में 1 करोड़ 7 लाख रुपए की अर्निंग मैंने इस कंपनी से कर ली है। तो 1 करोड़ रुपए हो सकता है मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी मेरे को सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात। 1 करोड़ बहुत बड़ी रुपए बात है शायद सर। मेरी 3 पीढ़ियों में किसी ने नहीं कमाया। वो मेरे दादाजी ने और मेरे फादर ने नहीं कमाया होगा, और उनके मेरे फादर के जो दादा होंगे उन्होंने भी नहीं कमाया होगा। यानी 3 पीढ़ियों में 1 करोड़ रुपए नहीं आया होगा। और मैंने यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म पे काम करके, 5G वाले प्लेटफॉर्म पे काम करके मात्र 29.5 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए की अर्निंग किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो 3 पीढ़ियों में जो काम नहीं हुआ वो काम मैंने कर दिया। इसके लिए मुझे प्राउड है, और इसके लिए मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है कि सर उस दिन मेरे को वो शख्स, वो पर्सनैलिटी, वो महान हस्ती मेरे को नहीं मिलती तो आज मैं वहां कहीं ना कहीं गर्त की जिंदगी जी रहा होता। मेरे ऊपर पैसा होता जाता। और ये तय था राहुल सर, ये फिक्स था, एक दिन आत्महत्या तो जी हो, सर। क्योंकि जब आदमी के ऊपर कर्जा होता जाएगा तो आत्महत्या करना तो उसका लाजमी बनता है, और ये होता। लेकिन आज मैं बोलता हूं कि मेरी जिंदगी उधारी है, ये समझ लो उन्हीं की वजह से चेंज हुई है। आज मैं मेरे दिल से हर बार हर दिन मेरे मन से एक ही बात निकलती है कि अनुज सर आज मेरे जीवन में एकदम भगवान का रूप है, उनकी वजह से आज हमारी जिंदगी बदली है। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू सर, आप आए हमारी जिंदगी में, जिंदगी चेंज हो गई। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग सर। में लोगों के पास जाता था राहुल सर, ये मुझे शादी में मिली थी ये बाइक। तो जब मैं मेरे जानने वाले लोग थे, अच्छा रिश्तेदार सर। लोग थे, मैं उनके पास जाता था तो लोग बोलते थे आपके पास अपनी बाइक भी नहीं है, और आप ससुराल की सहायता प्राप्त बाइक से आते हो, और लोगों से बोलते हो आप हमारे साथ आइएगा, आपको ओडी BMW जैगवार मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास अपनी जी बाइक, सर। आज आज तक स्प्लेंडर बाइक तो आप ले नहीं पाए। आप आते हो और आप जी सर। बोलते हो, लेकिन उनको ये बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि अभी ऐसा भी होगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि आज की डेट में मैं 5G के नेटवर्क पे काम कर रहा था, और सबसे हिंदुस्तान की सबसे नंबर 1 मेंटरशिप मिस्टर अनुज सर के साथ में काम कर रहा था। और आने वाले 13 महीने में वो मुकाम आया। और जहां लोग बोलते थे ओडी नहीं आ सकती, ओडी का सपना आप बेकार दिखाते हो, आज आपके सामने ये मेरा ही नंबर है, आप देख सकते हैं HR26EG8990 मेरे नाम पे ही है। और सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात है कि आज तक जीवन में जो कोई व्यक्ति गाड़ी अगर लेता है तो उसके नाम पहले स्विफ्ट होती है, उसके नाम I20 होती है, कुछ भी होता है, लेकिन मैं ऐसा दुनिया का पहला शख्स हूं, मेरे नाम पर पहली ओनरशिप किसी चीज की, कंपनी की, वो किसी गाड़ी की है तो भाई साहब ओडी की है। आज तक पहली ओनरशिप मिली है मुझे ओडी की, डायरेक्ट ओडी की मिली है ना। तो तो ये सब ये तो कुछ सर हो गया है। 360, ये तो 360 डिग्री चेंज आ गया बिल्कुल लाइफ में, बिल्कुल पहले से और बिल्कुल अब तक बिल्कुल, आज मात्र। जिंदगी चेंज हुई। तो अभी मैं आपके सामने कुछ बातें हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन था छोटा सा। अभी मैं राहुल आपके बीच में लेके आऊंगा। आप पूछ रहे थे एस्लीपर्स वेलनेस के फायदे क्या हैं। एस्लीपर्स जी वेलनेस के सर। फायदे तो हजारों हैं, लेकिन मैं कुछ मात्र कुछ चंद फायदे, उन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है, वो फायदे में लेके आया हूँ, एक करके जानते हैं। पहला फायदा, हम एस्लीपर्स वेलनेस में काम करेंगे तो एस्लीपर्स वेलनेस में काम करने के फायदे ही फायदे हैं। पहला फायदा है मनी फ्रीडम। हर आदमी सर आज की डेट में कहीं भी बिजी है, वो सिर्फ पैसे के लिए बिजी है, पैसा आना चाहिए। जी चाहे सर। वो जॉब हो, चाहे वो कोई शॉप हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, कहीं भी आदमी बिजी है, सिर्फ पैसे के लिए बिजी है। आर्मी वाले भी जॉब बोलते हैं हम देश सेवा करते हैं, देश सेवा सर कोई नहीं करता, मैं बोलता हूँ सब अपनी पेट सेवा करते हैं। आदमी को अगर वहां पर सैलरी मिलनी बंद हो जाए तो वहां कोई रुकने वाला नहीं है। यानी ओवरऑल मैं सबकी बात करूं तो सब व्यक्ति, कोई भी हो, मैं हूं, वो हूं, कोई भी हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम कर रहा है कि हमारे पास पैसा आना चाहिए। लेकिन राइट सर। मैं एक बात जानता हूं सर, पैसे से सिर्फ लाइफ जी सकते हैं, लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। लाइफ स्टाइल जीने के लिए अनलिमिटेड पैसा चाहिए, और अनलिमिटेड पैसा आज के डेट में नौकरी से कहीं आ नहीं सकता। मैं जब नौकरी में था, 7 साल मैंने जॉब की है, मेरे को एक बात महसूस होती है सर कि नौकरी एक तरह से देसी भाषा में बोलते हैं वही खूंटा है, वही दाना, वही पानी, सब कुछ। जैसे एक भैंस होती है वहीं पे होता है सब कुछ, इस तरह से होती है। आदमी को आगे कभी, नौकरी आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी और कभी भूखा नहीं मरने देगी, नौकरी का ये हाल। राइट सर। तो आदमी को सिर्फ नौकरी से लिमिटेड पैसा मिलेगा, मनी फ्रीडम जो होती है वो कभी नहीं मिल सकती। मनी फ्रीडम क्या होती है मैं बताता हूँ। आज मैं बात करूं
मनी फ्रीडम की अनुसार आज हमारे सबके गॉड, आज लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन में कि ये स्थिति बनी हुई है, पैनाडेमिक हो गया है, हमारी जॉब छूट गई है, हमारा बिजनेस बंद हो गया है, हमारी शॉप चली गई है, किस्त कैसे जाएंगी। लोग आज पूरे भारत में रो रहे हैं, भारत छोड़ो पूरे विश्व में लोगों की हालत इतनी बेकार है बहुत ज्यादा। कोई जीएसटी के लिए रो रहा है, कोई नोटबंदी के लिए रो रहा है, कोई किसी के लिए रो रहा है। लेकिन मैं सर से बोल भी रहा था, बात कर रहा था, मैं सर से बात होती रहती है, तो मैं सर से बोला था सर आपके लिए तो 5 साल भी लॉकडाउन अगर लग जाए तो कोई इशू नहीं है। वो बोले वो कैसे? मैंने कहा सर आपके पास तो लॉकडाउन लगे ना लगे आपके पास तो 1.5 लाख आना है, और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आपको आएगा नहीं, और 1.5 लाख आपके आज के बाद काम भी अगर आप ना करें तो भी आपको जीवन भर आएगा। इसे बोलते हैं मनी फ्रीडम। तो सर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, बोले सर कि हमारा जैसे ही हमारा चेक बनता है थर्सडे को चेक बनता है, चेक बनने के 3 दिन बाद मेरी कैपिंग लग जाती है, यानी कि अगले 4 दिन का जो बिजनेस जाता है वो सब वेस्ट जाता है। और हकीकत भी है। और सर मेरे से बोले कि सर आपको एक सेल पे मिलता है 500 रुपए, लेकिन मेरे को एक सेल पे मिलता है 100 रुपए, है ना। तो मैं बोलने लगा सर 100 रुपए मिले या 20 रुपए मिले, लेकिन असली मनी फ्रीडम यही है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी कंपनी में, महिपाल सर हैं, शिव कुमार सर हैं, अमित दुबे सर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में थोड़ा काम करें ना करें लेकिन उनको मनी हमेशा आती रहेगी। आदमी रहे तो भी पैसा, ना रहे तो भी पैसा। इसको बोलते हैं असली मनी फ्रीडम, कि आदमी कहीं भी ना जाए। लॉकडाउन जैसी स्थिति कभी देश में इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता, इससे बेकार कुछ होगा नहीं, लेकिन इतनी बेकार स्थिति में भी लगातार पैसा आना, इसी को बोलते हैं असली मनी फ्रीडम। तो आज आपको मिल सकती है सिर्फ एसली बस वेलनेस से मिल सकती है। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, लोगों को मिल रही है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक तो होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि सर आपको मिल जाएगी, लेकिन मिल रही है तो आप अगर उनको अगर मिल रही है, उनमें और हम में और आप में क्या अंतर है? उनमें हम में आप एक अंतर है, वो कुछ दिन पहले ज्वाइन हो गए थे, हम कुछ दिन बाद में ज्वाइन हुए, लेकिन रास्ता वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, इनकम वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो वहां पे पहुंचे हैं तो हम भी वहां गारंटेड पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। मेरा इस बात का पूरा पूरा बिलीव, अगर कोई आदमी इस बिजनेस में शिद्दत से 3 साल काम कर ले, 3 साल बाद उसको मनी फ्रीडम मिलती है, 100% लिखवा के ले जाएगा। ठीक है, राइट सर। दूसरा फायदा है टाइम फ्रीडम। ये बहुत बड़ी बात, आज की डेट में हर व्यक्ति टाइम बेच रहा है, टाइम बेचने के बाद उसको पैसा मिलता है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, एक एमटेक करने वाला व्यक्ति भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाएगा तो 8 घंटे अपने बेचने के बाद उसे जो सैलरी मिलेगी वो उसको सैलरी मिलेगी, यानी समय बेचकर आदमी को पैसा मिलता है। यही होता आ रहा है। लेकिन सोच के देखो राहुल साहब, कैसी जिंदगी हो कि आदमी को गोवा जाना हो, मालदीव जाना हो, इंडोनेशिया जाना हो, किसी बॉस से पूछने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, यहां से गोवा जाए आज और 1 हफ्ते गोवा रहे और 1 हफ्ते बाद वहां देखे कि कंपनी का वीकली पे आउट आ जाए टन देसीना। तो आप सोच के देखो कैसी जिंदगी होगी वो। उसको एकदम बोलते अमेजिंग सर। हाँ, उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। आदमी को कहीं भी छुट्टी पे जाना है, कहीं को अगर कहीं घूमने जाना है तो किसी बॉस से पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई शॉपकीपर जो होता है, जो बोलते हैं हमारे मतलब हर टाउनशिप में एक ऐसा शॉपकीपर होगा जिसके पास पैसा बहुत सारा होता है, लेकिन उससे अगर बोल दिया जाएगा सर 1 हफ्ते के लिए हम गोवा चल रहे हैं, तो बोलेगा सर मैं गोवा जा नहीं सकता, क्योंकि मैं गोवा जाऊंगा शटर बंद हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगी। यानी उनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है उनके पास। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एसलीपस वेलनेस में मात्र 3 साल काम करने की वजह से आपको टाइम फ्रीडम मिल सकती है। जैसे कि आज महिपाल सर के पास है, अनुज सर के पास है, उनको कहीं भी घूमने जाना है किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी जाएंगे, 1 महीने के लिए जाएंगे, 2 महीने के लिए जाएंगे, 3 महीने के लिए जाएंगे, कहीं भी जाए, उनको हर महीने जो 30 लाख रुपए हर महीने की इनकम आ रही है वो आती रहेगी, वो कहीं भी रहेगी। इसको बोलते हैं असली टाइम फ्रीडम। यानी कि एक बार काम और बार बार दाम। लेकिन होता क्या है, हम जैसे जॉब में होते हैं वहां हर बार काम तो हर बार दाम, काम बंद तो दाम बंद। लेकिन असली बस वेलनेस में मात्र 3 साल देने से आपके पास टाइम ही टाइम हो जाएगा कि आप एक बार काम करें और बार बार दाम आए। आपके सामने 2 रास्ते ना हो सर, या तो 30 साल या 3 साल। 30 साल देंगे आप किसी जॉब में तो आपको फिर भी टाइम फ्रीडम मिल नहीं सकती। 30 साल आपको करना ही पड़ेगा, जब भी आपको दाम आएगा। 30 साल बाद जब आपको रिटायरमेंट दे देगी कंपनी, उसके बाद आपको कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि अब जितनी भी नई जॉब लग रही है राहुल सर, पेंशन बंद हो चुकी है, पेंशन कहीं नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। फंड वंड जो मिलता है वो सब हमारी सैलरी से हर महीने कट रहा है, वो ही हमको मिलता है। तो 30 साल की जिंदगी तो वो है, 30 साल बाद फिर वही पैसे के लिए रोना। लेकिन एक 3 साल वाली जिंदगी भी है। 3 साल एक बार शिद्दत से दे दिए जाए तो 3 साल के बाद हमने 3 साल काम कर लिया तो आने वाली 30 साल हमारे हाथ में आ सकती है। हम 30 साल को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, चाहे इंडिया में जिए या अमेरिका में जिए, हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। टाइम फ्रीडम इसको बोलते हैं, यानी आने वाले 27 साल आपके हाथ में आ सकते हैं।
ठीक है दोस्त। बिल्कुल सर। उसके बाद रिकॉग्निशन, सम्मान। आप देखेंगे हर आदमी को पैसा बाद में चाहिए, पहले हर आदमी को सम्मान चाहिए, लेकिन वो ही लोगों को मिल नहीं रहा। आप देखेंगे आपके शहर में या किसी गांव से या किसी से भी हैं, लोग होर्डिंग लगाते हैं, मेरी ओर से ईद की शुभकामनाएं या मेरी ओर से होली की शुभकामनाएं। इस तरह से लोग होर्डिंग लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो शुभकामनाएं किसी को नहीं देते, वो ये देते हैं कि लोग हमें जाने, हमें रिकॉग्नाइज करें, हमें पहचाने, लोग हमें सम्मान दें। जहां से भी जहां लोग करें नमस्ते साहब, राम राम जी, इस तरह से लोग इस मतलब अपनी रिकॉग्निशन को इंक्रीज करने के लिए वो ऐसे होर्डिंग लगाते हैं। तो हर आदमी आज की डेट में सम्मान का भूखा है। जी सर। और सर मेरे यहाँ आप आएंगे, मैं आपसे बोलूंगा 1 करोड़ रुपए रखे हैं, और दूसरी तरफ मैं आपकी बेइज्जती अगर कर देता हूं तो बेइज्जती पसंद है, 1 करोड़ पसंद है आपको? नहीं सर, मुझे पे बेइज्जती, हाँ मतलब आपको पहले नहीं सम्मान लगेगी। चाहिए, पहले सम्मान, पैसा बाद सम्मान। में। तो हर आदमी की एक ये मूलभूत चीज है कि आदमी को सम्मान पहले चाहिए ही होता है। सम्मान पहले मिलेगा, बाद में उसको दाम मिले, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पैसा मिल जाए लेकिन सम्मान अगर भरपूर मिले तो बढ़िया है। हर आदमी को रिकॉग्निशन की भूख है, ये एक भूख होती है, जैसे हमें खाने की भूख लगती है, ऐसे ही सम्मान की भी एक भूख होती है जो हर आदमी को चाहिए, लेकिन लोगों को आज की डेट में मिलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एसएलपीएस वेलनेस में आके फर्स्ट डे से आज आदमी व्यक्ति ज्वाइन हुआ, कल उसका पहला लेवल होगा, पहले ही दिन से उसका रिकॉग्निशन की भरमार है। जैसे ही आपका पहला लेवल होगा, जहां भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको 4 चीज मिलने वाली हैं। पहला लेवल होते ही, फर्स्ट डे से ही, पहले दिन आपका पहला लेवल होगा, मनी, मंच, माइक, माला। और ये हर आदमी की भूख है। हर आदमी चाहता है पैसा हो, हर आदमी चाहता है एक मंच हो मेरे को बोलने के लिए, हर आदमी चाहता है मेरे को माला मिले, और हर आदमी चाहता है मेरे पास माइक हो, मैं लोगों को अपनी बात रख सकूं। मनी, मंच, माइक, माला पाता है सिर्फ एसलीपस वाला, और कहीं ये मिल नहीं सकती। 18 लेवल हमारी कंपनी में बनाए हैं, 18 लेवल तक तो सम्मान आपका फिक्स है ही है, लेकिन एक ऐसा भी लेवल है, 6 लेवल जब आदमी का हो जाता है, 2-5 लेवल जब आदमी का हो जाता है, जब भी वो जहां भी जिस शहर में, जिस सिटी में, जिस गांव में अपने लोगों से मिलने के लिए जाएगा, वहां उसको हर जगह लोग फूल मालाओं से सम्मान करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। और फूल माला मिलना राइट अपने आप सर। में बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आगरे गया था कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, तो वहां पे कुछ जी अंग्रेज सर। लोग आए थे, तो मैंने देखा, जब मैं भी जा रहा था होटल में, वहां मेरा भी चेक इन था, उनका भी चेक इन था, तो जैसे अंग्रेज लोग आ रहे थे तो होटल वाले स्टाफ लोग क्या था, उनका फूल माला से स्वागत कर रहे थे। ठीक है, मैंने देखा। जी अगले सर। दिन मैं फिर जब वहां से चेकआउट कर रहा था, वो अंग्रेज भी चेकआउट कर रहे थे, तो मैंने देखा जो कल फूलमाला उनको मिली हुई है, वो फूलमाला वो अब भी डाल के घूम रहे हैं। तो मैं सोचने लगा, मैं उसी होटल वाले से पूछा, मैंने कि यार ये जो कल माला आपने पहनाई थी आपने, और ये माला इन्होंने उतारी नहीं अभी तक। तो बोले सर माला आज के डेट में किसको मिलती है ना, इनको भूल चूक में मिल गई है, तो ये सोच रहे हैं कि हम शहंशाह बन गए हैं और इसको लगा के घूम रहे हैं। तो मतलब इस बात से एक स्टोरी मेरे को समझ में आई कि लोगों को सम्मान कम मिलता है, मालाएं तो मिलती ही नहीं है, लेकिन एसलीपस वेलनेस फर्स्ट डे से आपको मनी, मंच, माइक, माला मिल सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ आपको पैसे के साथ साथ आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। जो रिकॉग्निशन की भूख इंसान के अंदर होती है, वो रिकॉग्निशन की भूख इंसान की पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद अगला जो फायदा है वो है लग्जरी लाइफ स्टाइल। आदमी कहीं नौकरी में जिए, लिमिटेड घंटे काम करता है तो लिमिटेड इनकम आती है, और लिमिटेड इनकम से, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, सिर्फ लाइफ जी सकते हैं, यानी अपनी दाल रोटी चल सकती है, लेकिन एक बढ़िया जिंदगी जीनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। लाइफ स्टाइल अगर जीनी है, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीनी है, तो उसको यहाँ एसलीपस वेलनेस से आपको मिल सकती है, क्योंकि हम सारे लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, और मिडिल क्लास के लोगों के पास अमीर बनने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक एसलीपस वेलनेस आपके पास एक ऐसा रास्ता मिला है जहां से आपकी जिंदगी डेफिनेटली चेंज हो सकती है। हम जैसे लोगों की, जहां हमारी बैकग्राउंड कुछ नहीं थी, आपको हो सकता है राहुल जी आपकी बैकग्राउंड अच्छी ना हो, और मैं बिल्कुल जानता सर। हूँ सर की बैकग्राउंड कोई अच्छी नहीं थी, और भी लोग, बहुत सैकड़ों लोग हैं सर, सैकड़ों लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि जिनकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी और वही लोग अमीर बने हैं। तो यहाँ पर आके वो आज की डेट में लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। आज मैं बात करूँ, आप फोटो जो देख रहे हैं ये लग्जरी लाइफ स्टाइल का, इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो अनुज सर के पास ना हो। आज आप देखो, जहां भी सर जाते हैं हवाई यात्रा से करते हैं, आज सर के पास जितनी ये महंगी महंगी कार आप देख रहे हैं, एक से एक बढ़िया कार, आज एक कार नहीं है, 2 कार नहीं है, 5 कार हैं। और उसके बाद जहां भी सर जाते हैं, मालदीव वालदीव, तो इस तरह के जो आइलैंडों पे जाते हैं तो घूमते हैं। उसके बाद जिस तरह का आप मकान देख रहे हैं, इस तरह का मकान सर ने ले भी रखा है। अभी आप देखो गोदरेज में पिछले लॉकडाउन में, जहां पिछले लॉकडाउन में लोग
बोल रहे थे कि रोजी रोटी हमारी कैसे चलेगी, वहीं सर ने 5 करोड़ रुपए का विला लिया था। तो आज वो जिंदगी है, लग्जरी लाइफ स्टाइल सर जी रहे हैं। अगर सर जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ना। लेकिन अंतर क्या है, राइट सर सर। 2 दिन पहले ज्वाइन हुए और हम 2 दिन बाद ज्वाइन हुए। तो मेरे दोस्त, हम मिडिल क्लास वाले लोग भी ऐसी जिंदगी जीने का सपना आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में स्लीप वेलनेस अवेलेबल है। पहले हमारे लिए ऐसे सपने देखना गुनाह था। हम अगर हम ऐसे सपने देखते थे, लोग बोलते थे उड़ो मत, नीचे आ जाओ। लेकिन आज जी ऐसी सर। वेलनेस ने और हमारे मेंटर्स ने हमें वो अधिकार दिया है कि हम ऐसे सपने देख सकते हैं, और देख नहीं सकते उनको पूरा भी कर सकते हैं। मैंने भी देखा, आज इसमें से कुछ सपने मेरे पूरे हो चुके हैं। आज देखो, मैं जहां भी जाता हूँ, जहां भी हवाई यात्रा जैसी चीजें होती है, मैं हवाई यात्रा से जाता हूँ। आज जहां भी घूमने जाते हैं ऐसे आइलैंड वगैरह पे, तो इस तरह के जो बोट होती है उनसे जाते हैं। ऐसी ओडी कार मेरे पास है। आज बस एक बात रह गई है कि एक अपना वेला होना चाहिए, तो बहुत जल्दी अनुसर का आशीर्वाद रहेगा। तो आने वाले समय में, अभी 3 दिन पहले बैठ के बात हो रही थी, तो सर बोल भी रहे थे मेरे से कि सर अभी मैं गोदरेज में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आपको वहीं पर आना है, जल्दी से रॉयल डायमंड बन जाओ और आप फटाफट वहां से विला ले लो। तो वहां की प्लानिंग बन चुकी है। जी और सर। सर लोग जो बोल रहे हैं, मेरे जीवन में वो होता ही होता है। सर ने एक बार मोहर लगा दी है कि आपको गोदरेज में विला लेना है, तो मेरे लेना है तो लेना है। सर ने बोल दिया डन तो डन। तो दोस्त, सर के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, तो आज मेरी मेरी बात को जो भी राहुल सर सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं और भी लोग सुन रहे हैं, आपके साथ भी हो सकता है। ये जी सर। लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का मौका सिर्फ एस्लीपर्स वेलनेस से मिल सकता है, हम जैसे लोगों को। ठीक है दोस्त। राइट सर, बिल्कुल। उसके बाद देख सकते हैं आदमी, पहले हम सारे लोग जो आपने देखे होंगे, घड़ी मिलती थी लुक लुक करने वाली, है ना, उस तरह की हम घड़ी बांधते थे पहले। लेकिन आज स्लीपर्स वेलनेस में आके मौका मिला है, हम रोलेक्स जैसी घड़ी बांधते हैं। और ऐसा मौका यहाँ पे मिल सकता है लोगों को। एक घड़ी नहीं, घड़ियों का अंबार लगा सकते हो, आपके पास सैकड़ों घड़ी हो सकती है। एक ऐसा मौका आपके पास है। राइट सर। उसके बाद ऐसी बाइक आप ले सकते हैं। आदमी स्प्लेंडर बाइक लेके खुश होता है, लेकिन ऐसी ऐसी बाइक है भाई साहब, जितनी में ओडी बीएमडब्ल्यू आती है, उतने में इतनी महंगी महंगी कार भी आ सकती हैं। तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल सर। ये फोटो देख के मुझे अनुसर की याद आती है कि इस तरह की जिंदगी है सर की। बस एक कमी रह गई है, वो पीछे जो खड़ा हुआ है, वो भी मैं गारंटी देता हूँ आने वाले कुछ समय में वो भी हो जाएगा। आज सर के पास एक गाड़ी नहीं है, 5-5 गाड़ियां हैं, और ऐसे ही एक दिन वो खड़ा होगा। तो उनके साथ होगा तो एक दिन हमारे साथ भी होगा, और मेरे साथ होगा तो आपके साथ भी होगा। बस आपको विश्वास करने बिल्कुल की। सर। ठीक है दोस्त 100% श्योर। जी। उसके बाद इस तरह की लाइफ राइट स्टाइल सर। जी सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। इस तरह की यात्राओं पे हम जा सकते हैं घूमने के लिए। हर आदमी, देखो पैसा आदमी के पास हो सकता है, लेकिन इंसान घूमता नहीं है, क्योंकि घूमने में पैसा लगता है। सोचता है कहाँ घूमने जाना, विदेश, मालदीव वगैरह, कहाँ, यही ठीक है। लेकिन आदमी लेकिन आदमी जो है ना, पैसा होते हुए भी घूमने जाता नहीं है। लेकिन यहाँ स्लीपर्स वेलनेस हमें मौका देती है। जैसे हमारा छठा लेवल होता है, कंपनी बोलती है बैंकॉक चले जाओ, कंपनी बोलती है जब 8वां लेवल होता है, दुबई चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, मालदीव चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ। हर लेवल पे आपको घूमने का मौका है। तो आपको यहाँ से लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का फायदा है। राहुल सर, जो आप पूछ रहे थे स्लीपर्स वेलनेस के करने के फायदे क्या है, सबसे बड़ा जी सर। फायदा देखो, जिंदगी की एक यूटर राजाओं जैसी जिंदगी अगर कहीं से मिल सकती है, तो एक्चुअली बस वेलनेस से मिल सकती है। बस बिलीव करने की जरूरत है, और 3 साल काम करने की जरूरत जी सर। नौकरियों में तो कभी नहीं घूम सकता सर आदमी। है। जी जी। उसके बाद सेल्फ मेड बनने का मौका है। आदमी को सेल्फ मेड बनने का मौका नहीं। सेल्फ मेड की कीमत कितनी होती है, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के रूप में। सेल्फ मेड मतलब अपने आप को क्रिएट करना, अपने फादर के दम पे नहीं। अभी जैसे मैं बात करूं, आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अभिषेक बच्चन फादर मेड है, और अमिताभ बच्चन है वो सेल्फ मेड है। ऐसे ही सेल्फ मैं मेड। जी सर। बात करूं आज की डेट में हमारे धीरू भाई अंबानी साहब की, वो भी सेल्फ मेड है। आज पूरा विश्व उनको जानता है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टाइकून लोग हैं, उनसे आज की डेट में इंस्पायर होते हैं। लेकिन उनके जो बेटे हैं वो फादर मेड है। उनका इतना जीवन में कभी नाम नहीं हो सकता जितना धीरू भाई अंबानी को हो सकता है। तो जैसे हम लोग मिडिल फैमिली वाले लोग हैं, एक ना एक व्यक्ति को कभी ना कभी कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा कि हम निर्णय लेते हैं सेल्फ मेड बनने का। जिस दिन वो सेल्फ मेड बनने का अपना निर्णय ले लेगा, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों का जुगाड़ हो जाएगा, और उसको पूरी आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेंगी। ऐसा मौका है हमारे पास कि हम ऐसा काम कर जाएं कि हम तो रहें, जब भी हमें लोग याद करें, हमारे ना रहने के बावजूद भी हमें लोग याद करें। ऐसा काम अगर हो जाए, लेकिन वो हो सकता है सेल्फ मेड बनने से। अपने आप को सेल्फ मेड बनाओ। जब मैं इस कंपनी में आया था, तो लोग मेरे पे हंसते थे।
आप देख रहे हैं ये जो व्यक्ति का फोटो है यहाँ पे लग रहा है हथौड़ी मार रहा है अपने ऊपर। तो जब मैं इस कंपनी में आया, कंपनी में आने वाले लोग बहुत हंसे, रिश्तेदारों ने इतनी हंसी उड़ाई, इतनी हंसी उड़ाई, बहुत हंसी उड़ाई। जब जब मेरे पर लोग समझ लो हंसी उड़ाते थे ना, उस समय मैं अपने आप में हथौड़ी मारता था। जैसे ये हथौड़ी मार रहा है ना, ऐसे मैं भी हथौड़ी मारता था जब मेरे पर लोग हंसते थे। तो आप सोच रहे हो हथौड़ी कहाँ मारते हैं? हथौड़ी मीन्स मैं ज्यादा प्लान दिखाता था, ज्यादा फॉलोअप करता था। जब जब लोगों ने मेरे पर हंसा है, जब जब मैंने ज्यादा प्लान, ज्यादा फॉलोअप करें, ज्यादा प्लान, ज्यादा फॉलो, यानी अपने आप का हथौड़ी ज्यादा मारिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये हथौड़ी अपने आप में मार लेगा, उतनी जल्दी ये अपने आप को निखार कर सकता है। ऐसे ही मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि जब जब लोग आप पे हंसे, तब तब आपको घर नहीं बैठना है। जब जब आपको ज्यादा प्लान, ज्यादा फॉलोअप, ज्यादा एफआई, ज्यादा काम करना है, जब जब लोग आपके हंसे। मेरे राइट दोस्त, सर, राइट। आपको एक जीवन में सेल्फ मेड बनने का मौका है। आपके पास ये सेल्फ मेड बनने का मौका है, इसलिए बस बैलेंस मिल सकता है। उसके बाद नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जहां इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क वहां होता है। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, उतना बड़ा रिस्क। और यहां मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क भी नहीं होगा। रिस्क फ्री बिजनेस है ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। जो हम पैसा देते हैं, 14,000, 15,000, जो भी हम पैसा देते हैं, हमारी कंपनी उसका सामान हमें वापस दे देती है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। आज की डेट में हर व्यक्ति, हिंदुस्तान छोड़ो, विश्व का हर व्यक्ति इम्यूनिटी के बारे में सोच रहा है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी। और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेद का प्रोडक्ट है। और आयुर्वेद में भी मैं ये गर्व के साथ बोल सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर छोड़ो, विश्व के अंदर सबसे अच्छा आयुर्वेद कोई बेच रहा है तो एस्क्लेपियस वेलनेस का डायरेक्ट सेलर मैं बेच रहा हूं और आप सब बेच रहे हो दोस्त। और हम अगर बिल्कुल अपना सर, बिल्कुल। अच्छा आयुर्वेद बेच रहे हैं, तो कोई भी आदमी प्रोडक्ट लेता है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए लेता है। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या हुआ? जीरो। और जब इन्वेस्टमेंट जीरो। जीरो, तो रिस्क भी जीरो, रिस्क फ्री जीरो। बिजनेस। और मेरे दोस्त, आज की डेट में कहीं भी बिजनेस करना हो ना, 100 रुपए अगर आपको की इनकम करनी है, 100 रुपए आपको लेने हैं, तो आपको हजारों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हजारों रुपए कमाने हैं तो आपको लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लाखों रुपए कमाने हैं तो भाई साहब आपको करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करोड़ों का करना नहीं। पड़ेगा। और आपको अगर करोड़ों रुपए कमाने हैं ना, तो आपको अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिस्क कितना है? साल में कितने ही बिजनेस खुलते हैं, लेकिन अगर 1000 बिजनेस खुले ना, तो 990 बंद हो जाते हैं भाई साहब। लेकिन साल के बिल्कुल। अंदर एक दो बिजनेस हैं जो सरवाइव कर पाते हैं, 998 बिजनेस बंद हो जाते हैं। रिस्क देखो कितना है। आदमी की जिंदगी, जितना पूरे जिंदगी में उसने पूंजी इकट्ठी की, वो पूंजी की पूंजी लग जाती है, एकदम बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस एकदम बेकार हो जाता है। और आदमी की पूरे जीवन भर की इनकम जो सब लग जाती है, इतना रिस्क होता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि लोगों का बिजनेस डूब गया, लोगों ने आत्महत्या तक कर ली, ऐसा भी है ना। तो लेकिन यहाँ क्या जी है? सर। नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट। माइंड पे कोई टेंशन नहीं, माइंड फ्री, टेंशन फ्री, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क बिजनेस है एस्क्लेपियस वेलनेस, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस, जहां नो इन्वेस्टमेंट और नो रिस्क। नो रिस्क। राइट सर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, वर्क स्टार्ट एनी एज। आप कहीं भी जाएंगे ना सर, आपको हर जगह कहीं ना कहीं एक उम्र का एक वो लगा हुआ है मीटर। आपको 20 साल के बाद जॉब मिलेगी, आपको 22 साल के बाद जॉब मिलेगी, आपको ये मिलेगी, वो मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो भारत सरकार ने एक दायरा लगा के रखा है, 18 साल। अगर 18 साल का भारत सरकार का कोई ऐसा दायरा नहीं होता तो हम तो उससे पहले भी ले सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने बोल रखा है 18 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को नहीं लोगे। तो 18 साल के बाद हमारे यहाँ व्यक्ति किसी भी एज तक आ जाए, वो व्यक्ति यहाँ पर आए, आने के बाद शिद्दत से काम करे और काम करने के बाद वो डायमंड बन सकता है। यहाँ ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपकी उम्र 22 साल होगी। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ तो बोलते हैं सर अब हमारी, मैं नौकरी के फॉर्म भर रहा था लेकिन मेरी उम्र निकल गई, अब मैं फॉर्म नहीं भर रहा। मैं जॉब में लग सकता था लेकिन मेरी उम्र निकल गई, अब मैं फॉर्म नहीं भर सकता। राइट सर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। आप 18 के हैं तो भी हमारे बिजनेस में आ सकते हैं, आप 80 के हैं तो भी आप हमारे बिजनेस में आके डायमंड बन सकते हैं। हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, अभी मैं बात करूं, हमारे ही एक सीनियरों में आते हैं राम गोपाल सर। आज सर की जी बहुत सर। बड़ी उम्र है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी उम्र है सर के पास। इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन सर ने अभी बहुत जल्दी, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, डायमंड का लेवल अचीव किया है। एक हफ्ते की इनकम कितनी आई है? 12,40,000। 40,000। आज लगभग उनको जो भी समय 2-3 साल इस बिजनेस में हुए हैं, 2-3 साल में उन्होंने 80 साल की, जो भी 60 साल की उम्र है, 60 साल में जहां लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, 60 साल की उम्र में लोग
सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन सर ने इस समय में 70 लाख रुपए की इनकम कमा के खड़ी कर दी। और सबसे बड़ी बात, आज के बाद सर काम ना करें तो भी उनके पास लगातार बढ़ते हुए क्रम में पैसा आएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो हमारे यहाँ कोई बिल्कुल सर। क्राइटेरिया नहीं है राहुल सर के आपको 20 साल तक की जॉब मिलेगी या 23 साल तक मिलेगी, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। 18 के बाद आप कितने भी साल के हैं, कभी भी आप आ जाएं, गांव से हैं, शहर से, कहीं से भी आप हैं, आप एक बार आ जाओ, शिद्दत से मेहनत करो। और मैं बोलता हूं, हमारे सारे जो भी हमारे डायमंड लोग हैं वो सब एक बात बोलते हैं, आप एक कदम आइए, 4 कदम आने के लिए हम तैयार। आप आइए तो सही, आप एक बार मन में ठानिए तो सही कि मुझे डायमंड बनना है, आप एक कदम आएंगे। हम और हमारे जितने भी डायमंड है, हमारे जितने भी अपलाइन है, वो 7 कदम आने के लिए तैयार। आप आइए तो सही। आपकी एज का, आपकी उम्र का, आपके गांव का कोई पंगा नहीं है, आप आइएगा, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आप किसी भी डायमंड के पास फोन मिला सकते हैं और आपकी जिंदगी फर्स्ट डे से चेंज होनी शुरू हो जाएगी, जैसे मेरी हो गई। तो यहाँ पे कोई उम्र का टेंशन नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कोई बाउंडेशन नहीं है। जी सर। उसके बाद इनकम व्हाट यू वांट। आज की डेट में आदमी जैसे जॉब में होता है तो वहां एक्टिव इनकम आती है, जैसे मैं पहला बोल भी चुका हूं, हर बार काम जी सर। हर बार दाम, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। आदमी जब तक काम करेगा तो पैसा आएगा, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। और आज की डेट में तो देखो, हम मार्केट में रहते हैं, रोड पर रहते हैं, कोविड जैसी स्थिति है, कभी आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो पैसिव इनकम होनी चाहिए कि हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, हमारे घर, हमारे यहाँ पैसा आता रहे, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। दूसरा, हम रहें भी और हम गोवा में रहे, हम मालदीव में रहे, एंजॉय करें। आप देख भी रहे हैं जो नीचे फोटो है, कहीं पर एक बीच पे बैठा हुआ आराम से बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, मालूम नहीं बियर पी रहा है, लैपटॉप रखा हुआ है, आराम से लेट रहा है, लेकिन इसके पास में पैसा लगातार आ रहा है। काम करे ना करे, जीवन में एक बार काम कर दिया, एक बार अगर इसने काम कर दिया तो बार बार दाम आ रहा है। लेकिन एक्टिव इनकम वाले क्या करते हैं, एक्टिव इनकम उसको बोलते हैं जो हर बार काम करते हैं, आती रहे। तो आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका सिर्फ एसएलपीएस वेलनेस में मिल सकता है। आप कुछ दिन, 3 साल, मात्र 3 साल आप शिद्दत से काम करेंगे तो आप यहाँ पैसिव इनकम कमाने के लायक हो जाएंगे। जैसे कि आज हमारे सारे सीनियर, आज मैं बात करूं हरेंद्र सर की, पैसिव इनकम पे हैं। अगर मैं आज की डेट में बात करूं मनोज सर, संजय सर, आज सुनील सर, आज ये सब लोग पैसिव इनकम पे हैं। उसके बाद महिपाल सर, अनुज सर, शिव कुमार सर, ये सब सारे लोग क्या है, पैसिव इनकम पे। इन्होंने जीवन में एक बार काम किया है और उनको बार बार दाम आ रहा है। तो ऐसा अगर हो सकता है तो एसएलपीएस वेलनेस में हो सकता है राहुल सर। जी सर। और एंड ट्रू, आपको यहां रहकर आप कुछ दिन काम करेंगे, जैसे आपका 6 लेवल होगा, आपको थाईलैंड जाने का मौका मिले, और जैसे आप बैंकॉक जाएंगे तो जैसे आप घर आएंगे तो मैडम बोलेगी कि आप तो घूमे, हमें लेके कहीं नहीं जाओगे। तो कंपनी ने उसका भी जुगाड़ किया है। जैसे ही कंपनी का 8वां लेवल होगा तो कंपनी बोलती है आप अपनी फैमिली को दुबई लेके जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे फॉरेन टूर करने का मौका मिलता है। आदमी का सर पूरा जीवन बीत जाता है राहुल सर, जॉब पे लगता है और पूरे महीने भर, पूरे हफ्ते भर घूमता है, सुबह से 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, 18-20 साल की उम्र में लगता है कब उसकी 60 साल एज हो जाती है, मालूम ही नहीं चलता। फॉरेन ट्रिप छोड़ो, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ सर, जो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आगरे का ताजमहल नहीं देखा होगा उन्होंने, ऐसे ऐसे लोग हैं। लोगों ने मतलब हमारे भारत में सारी चीजें, रेत भी है, आज तक उन्होंने जैसलमेर नहीं गए होंगे। हमारे यहाँ पानी पानी भी है, समुद्र भी है, गोवा नहीं गए होंगे कभी। हमारे यहाँ हिल भी है, पहाड़ियां भी है, वहां भी नहीं गए होंगे लोग। हमारे भारत में सारी चीजें, रेत भी है, पानी भी है, पहाड़ियां भी हैं, लेकिन आदमी 9 से 5 के चक्कर में जा ही नहीं पाता कहीं। लेकिन हमारी कंपनी ने इसका जुगाड़ किया है। कंपनी ने हर 3 महीने पर टारगेट निकलता है, कंपनी बोलती है आप हिंदुस्तान के हर जगह घूम के आओ। पहाड़, बर्फ, रेत और पानी, चारों जगह पूरे साल में 4 टारगेट कंपनी देती है, निकालती है, मौका देती है। एक बार पहाड़ों में घूम के आओ, एक बार बर्फ में घूम के आओ, एक बार रेत में घूम के आओ, एक बार पानी के पास घूम के आओ। उसके साथ साथ कंपनी और हमारे फॉरेन टूर भी देती है, थाईलैंड भी देती है, दुबई भी देती है, मलेशिया देती है, मालदीव देती है। यानी हमारे को इतना टूर देती है कि कंपनी में लोग जो काम कर रहे हैं पैसे के साथ साथ, पैसिव इनकम के साथ साथ, वो अपनी जिंदगी को जी भी रहे हैं। इसी को जिंदगी जीना भी बोलते हैं। ये नहीं है मैं 9 से 5 करते रहे पैसा आता है उठ जाता है, कुछ भी नहीं है, हाथ पल्ले कुछ नहीं है, काम पूरा कर रहे हैं। यानी टाइम है नहीं और पैसे है नहीं, बिजी पूरे हैं लेकिन पैसे है नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे के साथ साथ यहाँ आदमी को फॉरेन टूर भी करने का मौका मिलता है, जो सिर्फ आपको एसएलपीएस वेलनेस में करने के बाद मिल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है राहुल जी।
बिल्कुल सर। आप देख सकते हैं बहुत सारे टूर हैं, हांगकांग के टूर, ताशकंद, देखो दुबई का भी है, ताशकंद का भी है, हांगकांग का भी है, स्विट्जरलैंड का भी है। स्विट्जरलैंड को सर बोलते हैं कि पूरे विश्व का स्वर्ग है स्विट्जरलैंड। ऐसी जगह जी सर। आने का मौका है आदमी का, जहां लोग बोलते हैं, बहुत लोगों ने देखी होगी, आज हमारे व्यूअर जो सुनने उन्होंने देखी भी होगी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शूटिंग हुई थी, और यहाँ एक बार जाना भी चाहिए। और एक्चुअली बस वेलनेस आपको ये मौका देती है कि जैसे आपका ब्लू डायमंड पूरा होगा, आपको कंपनी वहां भेजेगी। तो स्विट्जरलैंड जैसे, रूस जैसे, सिंगापुर जैसे, मस्कट, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में कंपनी भेजती है, तो यहाँ फॉरेन टूर करने का भी बहुत बड़ा मौका है। उसके बाद यहाँ टीम बनाने का मौका है, क्योंकि आदमी अकेला कभी अमीर नहीं बन सकता। लोग बोलते हैं सर हम नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं, हमारी नौकरी भी अच्छी है, लेकिन हम अमीर नहीं बनते। अमीर वहां क्यों नहीं बनते? क्योंकि मैंने 5th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था राहुल साहब, समय गुणा दर बराबर। जिस व्यक्ति के लिए जितना ज्यादा समय काम होगा, वो व्यक्ति उतना ही अमीर बनेगा। यानी आप अकेले काम कर रहे हैं 8 घंटे, अगर आपको 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, तो आपको एक दिन की इनकम 800 हो गई। आपको अगर एक दिन की इनकम 1600 करनी है ना, तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन 16 घंटे कोई काम आदमी नहीं कर सकता। सोएगा कब, खाएगा कब, जाएगा कब? इसलिए आदमी 8 घंटे ही काम कर पाता है। इसलिए कभी भी आदमी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, आपके जैसा व्यक्ति, अनुज सर जैसा व्यक्ति, सुनील सर जैसा व्यक्ति आता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, अकेला स्टार्ट करता है, एक माइंड 2 हाथों से काम करता है। और आज के डेट में बात करूं, अनुज सर का एग्जांपल लेते हैं। 4 लाख लोगों की टीम है सर के पास, 4 लाख दिमाग और 8 लाख हाथ सर के लिए पूरे दिन काम करते हैं, 24 आवर काम करते हैं। जब सर सो रहे होते हैं ना, उस समय भी सर के लिए काम हो रहा होता है। जब सर मूवी देख रहे होते हैं, उस समय भी सर के लिए काम हो रहा होता है। यानी कि एक बार टीम बनाने का फायदा यह है, हम कहीं भी रहें, लेकिन हमारी टीम में लोग अपने लिए काम करेंगे और अपने लिए काम होगा। अगर वो अपने लिए काम करेंगे तो हमारे लिए काम होगा। टीम बनाने का फायदा कितना है? टीम बनाने का फायदा इतना, जिस शहर के भी आप हैं, उस शहर में अगर एयरटेल के 1 करोड़ यूजर हैं, और 1 करोड़ यूजर अगर एक दिन में 1-1 रुपए की बात करते हैं, तो आपके शहर से एयरटेल वाले की 1 करोड़ रुपए की इनकम हो गई। आप सोच के देखो टीम बनाने का कितना बड़ा बेनिफिट है। मेरे दोस्त, आपको टीम बनाने का मौका मिलता है, टीम बनाने का मौका मिलता है एस्लीपस वेलनेस जैसी कंपनी में। आज के डेट में बात करूं, विश्व का बोलूंगा, विश्व का सबसे महान, सबसे सुंदर हेड ऑफिस है। और मैं बात करूं, विश्व की सबसे अच्छी कंपनी है, जो आज हम जैसे लाखों लोगों को रोजी रोटी दे रही है। मैं तो थैंक यू बोलता हूँ, भगवान का मंदिर है हमारे लिए तो। और आज मेरे पे जो भी 1 करोड़ लगभग 6 लाख रुपए जो मेरे पे आए, 1 करोड़ 7 लाख रुपए जो मेरे पे आया है, आज मेरे पास ओडी जो आई है, आज मेरे पास स्विफ्ट कार या लग्जरी लाइफ स्टाइल जो आई है, वो सब एस्लीपस वेलनेस से आई है और हमारे सारे मेंटरों की वजह से आई है। आप देख पा रहे हैं कंपनी का हेड ऑफिस है, ये आप देख पा रहे हैं, सेक्टर 17 द्वारका में राहुल सर। ये हमारा वर्ल्ड क्लास ऑफिस देख रहे हैं, हेड ऑफिस है। और यहाँ से सारे पूरे भारत में जो भी प्रोडक्ट या जो भी सेवाएं, वो सब यहीं से दी जाती है। ठीक है दोस्त? जी सर। उसके बाद वर्क एज यू विश। अगर आप जॉब में हैं तो इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, और आप अगर फ्री हैं तो इस बिजनेस को आप फुल टाइम कर सकते हैं। लो, यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जी आपको तो 8 घंटे काम करना पड़ेगा स्लीपर्स वेलनेस में, नहीं आपको तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको तो 5 घंटे काम करना पड़ेगा। जब जब आपके पास समय हो, आपके पास सुबह समय, आप सुबह करो, आपके पास दोपहर में समय, दोपहर करो, आपके पास रात में समय, तो आप रात में करो, कभी भी करो। यानी आप इस बिजनेस में पार्ट टाइम भी में भी अमीर बन सकते हैं और फुल टाइम में भी अमीर, फुल टाइम में आपके पास मौका है। चाहे तो आप उसको पार्ट टाइम करें, चाहे तो इसे फुल टाइम करें, बाउंडेशन कुछ भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है राहुल सर। आप कहीं भी जॉब पे जाएंगे, काम करेंगे, समय मांगता है चीज, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ट टाइम में भी अच्छा खासा पैसा आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और जो लोग फुल टाइम में कर रहे हैं, हमारी तरह आपकी तरह, वो भी अच्छा खासा दाम बना रहे हैं। तो पार्ट टाइम में भी और फुल टाइम में भी इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। जी सर। सबसे बड़ी बात और लास्ट सवाल भी है, मैं सारे लोगों से एक बात पूछना भी चाहूंगा, हमारे जितने व्यूअर सुन रहे हैं, कि एस्लीपस नहीं तो क्या? इतने सारे फायदे आपने देखे, और भी हजारों फायदे, मैं बोल भी चुका हूं हजारों फायदे, अब मैं सारे फायदों को नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मेन फायदे और जो सबसे बड़े फायदे, पूरे मैं बोलता हूं सारे फायदों अगर आपको कहीं से मिल सकते हैं तो एस्लीपस वेलनेस में मिल सकते हैं। जिंदगी राजाओं जैसी हो सकती है। और मैं एक बात पूछता हूँ, एस्लीपस नहीं तो क्या? अगर हम एस्लीपस वेलनेस को नहीं करेंगे हमारे जैसे लोग, तो फिर हमारे पास अमीर बनने का कोई रास्ता है राहुल सर? कोई रास्ता नहीं है सर, नौकरी से कभी अमीर नहीं बना जा सकता। सारे मैंने आपको बताए हैं, फायदे बताए हैं, लेकिन एक
लगभग इतने फायदे सुनने के बावजूद भी अगर कोई आदमी सोचे कि नहीं नहीं, तो मैं पूछता हूँ उससे एस्लीपेस नहीं तो क्या, फिर और क्या करना चाहिए? और कोई रास्ता नहीं है ऐसे। आज मैं बोलता हूँ राहुल सर, आप जैसे स्टार्टिंग में बोल भी रहे थे, आज की इस कोविड जैसी स्थिति में सबसे अच्छा काम कोई है तो एस्लीपेस वेलनेस से डायरेक्ट सेलिंग है। और मैं आपसे एक बात बोलता भी हूँ, जो लोग बोलते थे स्टार्टिंग में कि डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाती है, ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, तो मैं जवाब देता हूं उन लोगों को, मेरे दोस्त, जब पूरा भारत बंद हो गया था, जब पूरा विश्व बंद हो गया था, उस दौरान भी एस्लीपेस वेलनेस के डायरेक्ट सेलर के घर चेक आया था, डायरेक्ट सेलर घर पैकेज आया था। जब ऐसी बेकार स्थितियों में भी एस्लीपेस वेलनेस बंद नहीं हो सकती, तो साला जब पूरा देश सही हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बंद नहीं होगी। इस समय तो उड़ने वाली है, बात समझने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्त, जो आज के बाद आपसे कोई ये बात बोले कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलो जब ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हुआ तो साले अब क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ एस्लीपेस आज की डेट में हम लोगों के लिए रामबाण हो सकती है। आज की डेट में हमारे सामने दो ही टेंशन बनी हुई है, पहली हेल्थ, दूसरी वेल्थ। और हेल्थ और वेल्थ को सही करने का सबसे अच्छा रास्ता अगर है तो एस्लीपेस वेलनेस है। हेल्थ को ठीक करने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी के सारे इतने अच्छे सारे प्रोडक्ट की रेंज है, हम उन प्रोडक्ट को पिएंगे, हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो सकती है। उसी के साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन काम करने, घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जहां से हम बढ़िया काम करके बढ़िया दाम बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सवाल पूछना है जो आज मेरे नए व्यूअर्स जो आए हैं, जो अभी एस्लीपेस में नहीं है, तो आप पूछें अगर एस्लीपेस अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ऐसा कोई अगर रास्ता हो आपके पास तो आप मेरा नंबर कहीं से ले सकते हैं और मेरे को भी वो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि एस्लीपेस से अच्छा भी कुछ हो तो। वैसे मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ ये बात कि एस्लीपेस वेलनेस से अच्छा कुछ भी नहीं है राहुल सर। एस्लीपेस वेलनेस एक ऐसी चीज है जहां से आपके आने वाले 3 साल में आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और मुझे राहुल सर आपके शो पे आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। 1 घंटे मैंने बात की, सब लोगों ने बड़ा पेशेंस